अनुकूलता सुख, प्रतिकूलता दुख। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा अनुकूल माने क्या, ये प्रश्न है मेरा आपसे, आप सबसे। चलो अनुकूल माने क्या, अभी आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलते नहीं कि भाई अनुकूल है, पत्नी मुझे अनुकूल है, पति मुझे अनुकूल है, माँ बाप मुझे अनुकूल है, घर मुझे अनुकूल है, खाना मुझे अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या, नहीं अभी बोलना आपको, ये अनुभव वाली चीज है इसलिए बोलनी पड़ेगी ना। अनुकूल माने क्या। जय स्वामीनारायण। एक मिनट, बैठना यहाँ ये रूम में बैठने का बहुत अच्छा है, ये मुझे अनुकूल है। ये गाड़ी अनुकूल है ना, मकान अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या, ये प्रश्न रहेगा ना आपको कि भाई अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। माने अनुकूल है माने क्या, प्रतिकूल है माने क्या, बोलिए कौन बोलते हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। जिससे सुख मिलता है वो अनुकूल, जिससे दुख मिलता है वो प्रतिकूल। सुख मिलता है वो, अभी तो उसके लिए तो हम व्याख्या कर रहे हैं यार कि भाई अनुकूल है तो हम सुखी होंगे, प्रतिकूल है तो हम दुखी होंगे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई अनुकूल होगा तो सुख होगा। अभी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि सुख मिलेगा तो अनुकूल है। नहीं, सुखी हमको होना है, सुखी होना है इसलिए अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए वो बताना पड़ेगा आपको, है ना। सुखी होना है तो अनुकूल होना चाहिए सब कुछ, अनुकूल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो अनुकूल कहा जाएगा। जय स्वामीनारायण। आप किसी चीज को फायदा और गैरफायदा से स्वीकृत करना, उसको अनुकूल कहते हैं। उसका फायदा और मर्यादा दोनों हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो इसी रूप से उसको स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत कर लेना माने कि उसको स्वीकार लेना जो है वो, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है चलो अब और कोई बोलो। चार्ल्स डार्विन ने एक बात बोली थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब कि हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात, मैं भी इंग्लिश थोड़ा कुछ समझ लेता हूँ। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ के साथ रहना है या किसी के साथ हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वही चीज़ अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को उसकी तरह ढालेंगे नहीं, तो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब हमारा खात्मा हो जाएगा। तो उस चीज़ के अनुकूल उसके साथ जो भी उनके एडप्टेशन या हैबिटेशन जो भी है वो हमें अपने आप को अंदर उसको स्वीकार के अपने आप को। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब अनुकूल होगा, ओके है ना, अनुकूल कब होगा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वो तो मैंने पहले बोला कि सब अनुकूल चीज़ नहीं होती, हमको अनुकूल बनानी पड़ती। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पत्नी अनुकूल है, पति अनुकूल है, खाने का अनुकूल है, सोने का यहाँ अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या, अनुकूल मीन्स तो उसके हिसाब से अगर किसी भी चीज़ से हम सेटिस्फाइड है या उससे हमें पूरा ट्रस्टनेस आ जाता है कि ये मेरे लिए एक मेरा हिस्सा हो गया है। ठीक है चलो आप और किसी को बोलना है बोलो। जय स्वामीनारायण। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे मन को आनंद दिलाए और हमारे मन को उनसे कोई भी प्रकार आनंद के लिए तो हम अनुकूल ढूंढ रहे हैं। अब अनुकूल माने क्या, वो बोलेंगे वो पता चलेगा तो आनंद आएगा नहीं यार। जय स्वामीनारायण। आनंद के लिए तो ये बात है। जय स्वामीनारायण। हाँ जय स्वामी। हमारे स्वभाव के साथ जो बात मिल जाए वो हमें अनुकूल लगता है, वही अनुकूल। तो अब स्वभाव ढूंढना पड़ेगा। अब स्वभाव कौन सा स्वभाव हो तो अनुकूल रहेगा। हेलो जय स्वामीनारायण। अगर हमको अगर कोई चीज पाने की तमन्ना है, अगर वो चीज हमको मिल जाती है तो हमारे आत्मा को शांति मिलती है, उसे सानुकूलता। पॉइंट इज नोटेड। एक पॉइंट उनका है, जो हमारी मन की इच्छा है, जो हमारे मन में इच्छा है वो पूर्ण होती है तब हमको वो अनुकूल होता है। माने कि आपको शॉर्ट में मैं बात बताऊं कि इच्छानुसार मिलता है और इच्छानुसार होता है तब हमको अनुकूल लगता है, और जब अनुकूल लगता है तब हमको सुख मिलता है। आता है समझ में आपको। जब हमारी इच्छानुसार मिलता है, हमने जैसा चाहा वैसा में। अभी आप देखिए, आपके जीवन में मैं बताता हूं, पत्नी अनुकूल है माने क्या, आपने जैसी चाही थी वैसी मिली तो अनुकूल होगी, है ना।
वैसी नहीं मिली तो क्या होगा? प्रतिकूल। अभी अनुकूल और प्रतिकूल का तो क्या होगा? अपनी अपनी इच्छा पर डिपेंड करेगा, है ना। अभी आप देखिए कि नरसिंह मेहता जी थे हमारे, जो जूनागढ़ के भक्त थे, वो भगवान का भजन करते थे। उनको सांसारिक चीज़ों में कहीं इच्छा नहीं थी, कोई प्रीति नहीं थी, पत्नी में भी प्रीति नहीं थी, और उनकी पत्नी मर गई। तो नरसिंह मेहता ने क्या कहा कि भलो थयो ने भांगी जंजाल, सुखे भजसु श्री गोपाल। पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसको वो बहुत अनुकूल हुआ। आते हैं समझ में आपको? उसको वो बहुत अनुकूल हुआ। अनुकूल क्यों हुआ? कि जब तक थी तब तक भजन में विघ्न हो रहा था, कभी ये जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वो सब होता। अभी मर गई तो शांति हो गई। तो उसको, उनकी इच्छा ऐसी थी कि ये सब मर जाए, चले जाए तो हमको शांति रहेगी। तो उनको अभी ये अनुकूलता आपको थोड़ी आएगी। अभी अनुकूल और प्रतिकूल माने क्या? कि जिसकी इच्छा के अनुसार होता है तो अनुकूल, इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो प्रतिकूल। नरसिंह मेहता की इच्छा ऐसी थी भी कि वो चली जाए तो भी अच्छा रहेगा, भजन में सुख शांति रहेगी, तो उसको अनुकूल हुआ। आपको अभी ऐसा हो जाए तो प्रतिकूल रहेगा। यदि परेशानी कर रहे तो आपको भी अनुकूल हो जाएगा, है ना। अभी ये जो नोटबंदी की ना हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी सरकार ने नोटबंदी की, तो पुरानी जितनी भी नोटें थी वो सब कैंसिल हो गई। तो एक आदमी बोल रहा था कि ऐसा पत्नियों के शादी के बारे में भी करना चाहिए, कि इससे पहले कि जितनी भी शादियां है वो सब कैंसल। हाँ, तो यदि कोई उब गया है पत्नी से या पति से तो अभी वो छुटकारा मिलेगा, तो उसको अनुकूलता रहेगी, नहीं तो प्रतिकूलता रहेगी। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता माने क्या? इच्छानुसार मिलता है और इच्छानुसार होता है तो अनुकूल, नहीं तो प्रतिकूल। अभी आपको छोटी सी बात बताओ तो ये स्वामी जी तबला बजा रहे, मैं धुन गा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि इस तरह से वो तबला बजाए, ठीक है, और उन्होंने वही मेरी इच्छानुसार तबला बजाया, तो जो घटना घटी वो मेरी इच्छानुसार घटी तो मुझे अनुकूल आएगा, अनुकूल रहेगा तो मुझे सुख होगा। यदि मेरी इच्छा के अनुसार उन्होंने नहीं बजाया तो मुझे प्रतिकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी तो मैं दुखी होऊंगा। सीधी सी बात है। इच्छानुसार मिलता है या इच्छानुसार होता है तो अनुकूल होता है, अनुकूल होता है तो सुख होता है। तो अब बात कहाँ चली गई? इच्छानुसार चीज मिलती है और इच्छानुसार घटना घटती है तो हम सुखी होंगे, नहीं तो हम दुखी होंगे। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जो चाहा, अभी दुख का कारण क्या है? सुख और दुख दोनों साथ में चलेंगे, रात दिन की बात साथ में चलती है। जो चाहा सो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण है। जो चाहा सो मिलता नहीं, जो मिला सो पसंद आता नहीं, जो पसंद आया सो टिकता नहीं, यही दुख के 3 कारण है। अभी आप सबके जीवन में देख लेना, जो चाहा सो मिलता नहीं। बहुत सी चीज की हमको इच्छा होती है किंतु मिलती नहीं है, मिलती नहीं इसलिए प्रतिकूलता होती है, प्रतिकूलता होती इसलिए हम दुखी होते हैं। जो चाहा सो मिला नहीं, जो मिला सो पसंद आया नहीं। कभी मिल गया किंतु पसंद नहीं आता है तो दुखी, और पसंद भी आ गया किंतु वो चीज सदैव टिकती नहीं है, नाश हो जाती है, चली जाती है, तो फिर हम दुखी। चाहा सो मिलता नहीं, पहला दुख का कारण। मिला सो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण। पसंद आया सो टिकता नहीं, ये तीसरा दुख का कारण। और इसमें आप उल्टे चले जाएंगे तो सुख के कारण बन जाएंगे। जो चाहा सो मिल गया, मिला सो पसंद आ गया, तो आप सुखी ही सुखी